मेरे प्यारे बच्चों, तुम सभी स्वस्थ होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज मैं फिजिक्स में वैद्युत विभव के चैप्टर में ही किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए ठीक इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे हमें यहाँ पर हम वैद्युत निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं, यानी एक सिस्टम की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं। थोड़ी सी देर के लिए उदाहरण के तौर पर हम ये समझ लें कि एक मकान बनाना है और उस मकान के लिए सारी चीज़ें हम अनंत से, मतलब बाहर से, दूर से ला के इकट्ठा करके उस मकान का निर्माण करते हैं। तो अनंत से सभी चीज़ें लाकर उस मकान का जो निर्माण करते हैं, जो मकान एक सिस्टम बन के तैयार हो जाता है, तो सब सामान को लाने में हमारे द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कार्य उस मकान के अंदर या उस सिस्टम के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है। उसी को उस मकान की या निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा नहीं कहेंगे, लेकिन उसकी स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक उसी तरह से मैंने वो एक उदाहरण के तौर पर समझा है। ठीक उसी तरह से अगर हम ये कहें कि हम आवेशों का एक निकाय बनाएं, एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो आवेशों से मिलकर बना हो, तो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, उसकी परिभाषा पर थोड़ी सी निगाह डालते हैं। उसके लिए हम कहते हैं दो या अनेक वैद्युत आवेशों से बने वैद्युत निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर एक दूसरे के पास लाकर इस निकाय की रचना या निर्माण करने में किया जाता है। तो आवेशों से जो हमने निकाय बनाया, तो अनंत से आवेश लाकर उस निकाय का जो निर्माण किया है, तो आवेशों को लाने में जो कार्य किया है वही उस सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा है। तो इस परिभाषा के अनुसार ही हम थोड़ा दो आवेशों से मिलकर बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना करते हैं। तो दो आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, आवेश Q1 के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु B पर वैद्युत विभव, मतलब Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव जो Q1 से r दूरी पर है, तो V = 1/4πε0 Q1/r वोल्ट, जो कि एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र है। Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि अनंत से इस Q2 को B तक लेकर आ रहे हैं, तो कार्य बराबर आवेश गुणा बिंदु B का विभव। इस Q2 आवेश को अनंत से लेकर आए हैं बिंदु B तक, और बिंदु B पर जो विभव है उस विभव का मान हम यहाँ रखेंगे। तो W बराबर Q2 गुणा बिंदु B का विभव 1/4πε0 Q1/r जूल। यह कार्य ही निकाय AB अब किससे मिलकर बना है? Q1 और Q2 से। तो यह कार्य ही निकाय
AV की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि इस कार्य को करने से ही Q1 Q2 का निर्माण हुआ है। तो U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R जूल। यहाँ पर दोनों आवेशों का गुणनफल और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को बटे में लिया जाता है। यहाँ पर अब हम इसकी स्थिति ऊर्जा के बारे में बात करें। यदि निकाय में समान आवेश हैं, समान आवेश होने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा बढ़ती है। यदि आवेश पास लाए गए हों, यानी समान आवेशों को पास लेकर आएंगे तो स्थिति ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। लेकिन उन्हें दूर ले जाएंगे तो स्थिति ऊर्जा घटती है, क्योंकि प्रतिकर्षण बल के कारण वो स्वतः ही दूर जाएंगे। दूसरा, यदि आवेश विपरीत हों, मतलब विपरीत प्रकार के आवेश हों, तो पास लाने पर स्थितिज ऊर्जा घटती है और दूर ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। नंबर 3, इस सूत्र में आवेशों के मान चिन्ह सहित रखते हैं। बिना चिन्ह के रखेंगे तो उत्तर नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने दो आवेशों से मिलकर बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकाली थी। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम एक ऐसे निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे हैं जो 3 आवेशों से मिलकर बना है। जैसे ये ट्रायंगल, इसके एक कॉर्नर पर रखा है Q1, Q2 दूसरे कॉर्नर पर रखा है, Q3 तीसरे कॉर्नर पर रखा है। यहाँ पर Q1 और Q2 के बीच की दूरी R12 है, Q2 और Q3 के बीच की दूरी R23 है, Q1 और Q3 के बीच की दूरी R13 है। तब यहाँ पर 2 आवेशों के लिए यही वाला सूत्र लगाएंगे। जब आप ये सूत्र लगाएंगे और सभी ऊर्जाओं के जोड़ देंगे तो 1/4πε0 कॉमन लेने पर Q1 Q2 बटे R12 प्लस Q2 Q3 बटे R23 प्लस Q1 Q3 बटे R13 ब्रैकेट क्लोज जूल। इस सूत्र में 2 आवेशों के बीच की दूरी ली जाती है। ध्यान रखें इस बात का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैद्युत स्थिति ऊर्जा। यहाँ पर मैं अपने वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। ये वाला वीडियो मैंने अपना YouTube चैनल बनाया है, उस पर अपलोड करूँगा और उसके लिंक से आपके पास शेयर करूँगा। आप इसे दूसरों पे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो आप नहीं देख पाएँ, किसी बच्चे से मिस हो गए, वो यहाँ पर सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।